ना तो उमेश के बड़ों ने खेती करी, ना उसको पता खेती क्या होती है। इसके बाप ने नहीं करी, दादा ने नहीं करी, ना इसने करी, कुछ नहीं जानता खेती के बारे में। नंबर एक, 14 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी दौरा करने के लिए आते हैं, किश्ती में बैठ के सिर्फ एक गांव में शाहपुर में गए और वापस आ गए। कब में इसने ज्ञापन दे दिया, झूठा आदमी है। दूसरा झूठ कि साहब मैं फोटोजेनिक नेता नहीं हूं। अरे भाई, उत्तराखंड में अगर फोटोग्राफी और ये सोशल मीडिया चलाया तो उमेश ने चलाया ड्रामा करने का। ये तो अपने कपड़े पहनने का, अपना चश्मा पहनने का, अपने गले में माला वो मफलर गिरने का वो तक के डालता है। और मुझे कहीं से पता लगा, इतना परेशान हो गया है, मुख्यमंत्री जी को फोन करता है, अरे चैंपियन ने मेरा नाश कर दिया है, मुझे क्यों खत्म करने वाले हो, उसे रोको। अरे मैं बीजेपी का एक वरिष्ठ जन नेता, 4 बार का विधायक रह लिया, मैं बीजेपी का मुख्यमंत्री की पार्टी का कार्यकर्ता, मुझे मुख्यमंत्री रोकेंगे, तुझे रोकेंगे? पर उनका जो नहीं, उसके कहने से क्या होता है? मैं दोनों लेटर नहीं, मेरी बात सुनिए आप लॉजिकली। क्या बगैर सर्वे के मुआवजा निर्धारित हो जाता है? निर्धारण अलग चीज है। हाँ, निर्धारण तो मेन चीज है, ज्ञापन अलग चीज है। नहीं, ज्ञापन देने से क्या होगा? ज्ञापन देने का मतलब, ज्ञापन देने का मतलब विज्ञापन करना। अपने लेटर हेड पर ऑलरेडी 14 तारीख का जो स्क्रीन विज्ञापन करना। हाँ। भाई निर्धारण तो वो है जो किसानों को आप दिलवाएं, या खाली पोस्टर छपवा देंगे मैंने 14 तारीख को सीएम को दे दिया। नो माय डियर, आई एम सॉरी, आई विल नॉट एग्री विद योर कंसेप्शन बिकॉज दैट इज सिंपली अ फेलेसी। झूठ बोल रहा है उमेश। हमारे कृषि मंत्री गणेश जोशी, सिंचाई मंत्री महाराज और मेरे गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा, उनके कहने पे सीएम ने किया, लेकिन वो नाकाफी है। इसीलिए कुंवर प्रणब सिंह को आज मुख्यमंत्री के दरबार में जाना पड़ा कि महोदय जरा दृष्टिगत करिए क्या हाल हो रहा है, लोगों पे जहर खाने तक का पैसा नहीं है। जो आपने निवेदन किया, जो आपने लेटर में लिखा है, मेंशन किया है, प्रति हेक्टेयर जितने अमाउंट की आप बात कर रहे हैं, 2.25 लाख की, क्या वो मुख्यमंत्री जी मान करके एग्री हो जाएंगे? सवाल बिल्कुल। मेरे लेटर पे आप पूछ लीजिएगा जाकर के सीएम निवास में, तत्काल उन्होंने लेटर लिखा इस 30,000 करोड़ वाले पे। कितने दिन में, कितने दिनों में, कितने समय में ये आदेश आ जाएगा, ये सूचना आ जाएगी कि हाँ मुख्यमंत्री आवास से आप? मैं प्रधानमंत्री नहीं ना मुख्यमंत्री, सुन लीजिए बात, मुख्यमंत्री को मांगना है, प्रधानमंत्री को देना है। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करेंगे उस विषय को लेकर के जिस विषय पे लगातार चर्चा हो रही। चर्चा ये क्योंकि क्या हुआ, अतिवृष्टि हुई, पानी बरस गया, वर्षा हो गई, वर्षा होने के बाद फसलें नष्ट हो गई। तो इसको लेकर के जाहिर सी बात है वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जाएंगे और जाकर के समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन जी के पेज से एक स्टेटमेंट आया। स्टेटमेंट ये कि मित्रों, आज अपने युवा गतिशील मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी से मुख्यमंत्री निवास के कैंप ऑफिस पर भेंट कर, काम क्या है, काम समझिए। भीषण बाढ़ आपदा की मार से बर्बाद हुए किसानों के दर्द को रख फसलों के मुआवजे को 2,25,000 प्रति हेक्टेयर यानी 15,000 प्रति बीघा किए जाने की मांग की और साथ में यह भी सुझाव दिया कि केंद्र से विशेष सहायता 30,000 करोड़ की मांग कर किसानों के ट्यूबवेल विद्युत बिल, घरेलू विद्युत बिल, सहकारी संस्था के ऋण माफ किए जाएं, फसल बीमा का 100% क्लेम मिले और निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जाए। ये स्टेटमेंट आया। इस स्टेटमेंट के बाद एक और स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट को लेकर के मैं बाद में बात करूंगा। सर, आप सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मैं और आपसे ये सवाल कि वास्तव में जो आप मिले, क्या था पूरा प्रकरण, क्या? देखिए, विगत 1 माह से हमारा खादर क्षेत्र बाढ़ की प्राकृतिक आपदा जो आई है इसके भीषण विभत्स रूप को झेल रहा है और इस विभत्स रूप ने किसानों को बर्बाद कर दिया। कैसे कर दिया? मेरे लक्सर और खानपुर क्षेत्र में फैक्ट्रियों से केमिकल आया, पानी सादा नहीं था, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी गया वहाँ गन्ने के पत्ते ऐसे जल गए जैसे लीफ नेक्रोसिस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही खत्म हो जाता है। वहाँ की चरी बिल्कुल जल गई और धान की फसल खत्म हो गई, यानी कि किसान के पास कुछ बचा नहीं। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की थी, वो बेचारे खुद चल के आए, 14 जुलाई को आए। उसके बाद माननीय हमारे सांसद निशंक जी ने दौरा किया। उसके बाद सतपाल महाराज जी हमारे आए, सिंचाई मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, उन्होंने दौरा किया। फिर कृषि मंत्री गणेश जोशी जी आए, उन्होंने दौरा किया। गन्ना विकास और दूध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा जी आए, उन्होंने दौरा किया। और सबको मैंने दिखाया कि साहब ये हमारे यहाँ लॉस है। सब ने कहा कि वास्तव में खानपुर में जितना लॉस है इतना कहीं प्रदेश में नहीं है। अब जब पूरी रिपोर्ट चली गई, मैं प्रदेश के मुखिया के पास गया, क्योंकि धन आवंटन वहीं से होगा, पैसे का इंतजाम वहीं से होगा। मैंने मुख्यमंत्री के सामने करबद्ध निवेदन किया कि मान्यवर, किसान गरीब आदमी है, नष्ट भ्रष्ट हो चुकी हैं सारी की सारी फसलें। जब कैश ही उसका क्रॉप होती है, क्रॉप रही नहीं तो कैश नहीं है, कहाँ से देगा?
आपने लगा दिया है कि साहब कोऑपरेटिव के बिल को 3 महीने के, कोऑपरेटिव के जो बिल हैं हमारे ऋण के, सहकारिता के, 3 महीने के लिए स्थगित कर देंगे। आपके ट्यूबवेल के बिल को 3 महीने के लिए स्थगित कर देंगे। मैंने कहा महोदय, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि स्थगन से फायदा नहीं है, आप बिलों को माफ करिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन पहले कहा था कि बिलों को स्थगित कर दूंगा 3 महीने के, लेकिन नहीं चलेगा उससे काम। हमें माफ़ी चाहिए, और खाली ट्यूबवेल के कनेक्शन के नहीं, घर के जो बिजली कनेक्शन है उनके भी बिल की माफ़ी चाहिए। उसके साथ ही साथ फसल बीमा जो है उसका 100% क्लेम तुरंत चाहिए। और मैंने कहा, जब ये लगा कि साहब राज्य के पास इतनी धनराशि नहीं है, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, आप केंद्र सरकार से जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से 30,000 करोड़ की सहायता मांगिए, विशेष सहायता पैकेज, क्योंकि हमें उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल लेटर पैड पर नोटिंग की और मेरे वक्तव्य से सहमति जताई कि वास्तव में हमें 30,000 करोड़ लेना होगा, किसानों के मुआवजे को बढ़ाना होगा। मैंने कहा मुआवजा आपने 1100 रुपये प्रति बीघा किया है, 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, कुछ नहीं होगा उससे। किसान की लागत 12 से 13,000 रुपये प्रति बीघा आती है। किसान को लगे कि जब आपदा आई है तो मुझे सरकार की ओर से कुछ एक कंसोलेशन भी मिला है, तो आप इसको 15,000 रुपये बीघा करिए, जो 2.25 लाख रुपये हेक्टेयर बैठता है, और उसके लिए पैसा आपको बाहर से लाना पड़ेगा, आप प्रयास करिए। मुख्यमंत्री ने सहमति जताई, और मैं अपने निर्धन, जो किसान निर्धन हो गए हैं, जो बेचारे बिल्कुल ही फसल विहीन हो गए हैं, उनको भी ढांढस बंधाऊंगा, क्योंकि भाजपा की सरकार हमारी राज्य में, भाजपा की केंद्र में है। मुख्यमंत्री जरूर प्रयास करेंगे भाइयों बहनों, और आपकी जो फसल नष्ट हो गई है उसका मुआवजा हम बढ़वा करके आपको दिलवाएंगे। लेकिन इसी के साथ जो आपने कहा, आज ही जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उमेश कुमार जी, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 5 घंटे पहले जब मैं देख रहा हूँ दोस्तों, आज जब मैं ये शूट कर रहा हूँ 12 तारीख है, और उन्होंने यह मेंशन किया कि आपदा से त्रस्त हरिद्वार के किसानों को ऋण माफी और मुआवजे हेतु मेरे द्वारा मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी को 14 जुलाई 2023 को ही ज्ञापन सौंप दिए गए थे, जिन्हें मुख्यमंत्री जी द्वारा संबंधित विभागों में भेज दिया गया था। जरूरी नहीं कि यह समाचार सोशल मीडिया पर डाला जाए, लेकिन कुछ तथाकथित फोटोजीवी नेताओं का काम ज्ञापन देकर झूठी वाहवाही बटोरने और आपको नीचा दिखाने का है, इसलिए डालने पड़ते हैं। और जैसे आजकल कुछ नेता ज्ञापन सौंप कर अपने आप को किसानों का हितैषी बता रहे हैं, तो वो इंडिकेशन कहीं ना कहीं आपकी तरफ है, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पर ये चीज़ डाली। और इन्होंने ये बताया कि जब 14 जुलाई यानी कि तकरीबन ठीक 1 महीना पहले, मैं सिस्टमेटिकली जवाब देता हूँ जी, ना तो उमेश के बड़ों ने खेती करी, ना उसको पता खेती क्या होती है। इसके बाप ने नहीं करी, दादा ने नहीं करी, ना इसने करी, कुछ नहीं जानता खेती के बारे में। नंबर 1, 14 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी दौरा करने के लिए आते हैं, किश्ती में बैठ के सिर्फ एक गांव में शाहपुर में गए और वापस आ गए जी। कब में इसने ज्ञापन दे दिया? झूठा आदमी है। मंडल अध्यक्ष खानपुर भारतीय जनता पार्टी मनोज चौधरी रोहाल्की वहां मौजूद थे, उन्होंने मौखिक रूप से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था। उमेश तो बोला भी नहीं था वहां पे। पहला झूठ। दूसरा झूठ कि साहब मैं फोटोजेनिक नेता नहीं हूं। अरे भाई, उत्तराखंड में अगर फोटोग्राफी और ये सोशल मीडिया चलाया तो उमेश ने चलाया ड्रामा करने का। ये तो अपने कपड़े पहनने का, अपना चश्मा पहनने का, अपने गले में माला वो मफलर गिरने का वो तक के डालता है। ये घबरा गया कि नीचा दिखा रहे हैं, इसकी लैंग्वेज बता रही है। देखिए, भारूवाला गांव और गोवर्धनपुर गांव में बहुत बड़ा तनाव व्याप्त हो गया था, मैं आपको बताता हूं, बिजली की लाइन को लेकर के पिछले हफ्ता। उमेश का दम नहीं था उसको सॉल्व कर दे, बहाना बना के दिल्ली भाग गया। मैं आया क्योंकि मैं जमीन का आदमी हूं, मेरे अपनी जनता यहां पे रहती है। मैं कोई ड्रामा करने के लिए नहीं आया विधायक बनने के लिए। 20 साल विधायक रहा हूं यहां का। मैंने भारूवाला ग्राम के ग्रामवासियों से भी निवेदन किया हाथ जोड़ करके, मैंने गोवर्धनपुर वालों से भी हाथ जोड़ के निवेदन किया। मैंने बीच का रास्ता निकाल लिया। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं न्यामतपुर से आपकी लाइन जुड़वा देता हूं भारूवाला की, आप गोवर्धनपुर से जोड़ने की जिद ना करें, और भारूवाला के लिए अलग से फीडर बनवा देता हूं। फैसला हो गया। मैं बहुत आभारी हूं ग्रामवासी को, उन्होंने मेरा सम्मान रखा। अब उमेश को लगा भाई तू तो खत्म हो गया, और मुझे कहीं से पता लगा इतना परेशान हो गया है, मुख्यमंत्री जी को फोन करता है, अरे चैंपियन ने मेरा नाश कर दिया है, मुझे क्यों खत्म करने वाले हो, उसे रोको। अरे मैं बीजेपी का एक वरिष्ठ जन नेता, 4 बार का विधायक रह लिया, मैं बीजेपी का मुख्यमंत्री की पार्टी का कार्यकर्ता, मुझे मुख्यमंत्री रोकेंगे, तुझे रोकेंगे? तो ये उसकी मानसिकता दिख गई। अब रही बात 14 जुलाई की, 14 जुलाई तक तो सर्वे भी नहीं हुआ था, मुआवजे की बात कहां से आती? नहीं, पर उनका जो नहीं, उसके कहने से क्या होता है? मैं दोनों लेटर नहीं, मेरी बात सुनिए आप लॉजिकली। क्या बगैर सर्वे के मुआवजा निर्धारित हो जाता है?
निर्धारण अलग चीज है। हाँ, निर्धारण तो मेन चीज है। ज्ञापन अलग चीज है। नहीं, ज्ञापन देने से क्या होगा? ज्ञापन देने का मतलब ज्ञापन देने का मतलब विज्ञापन करना। अपने लेटर हेड पर ऑलरेडी 14 तारीख का जो स्क्रीन विज्ञापन करना। हाँ भाई निर्धारण तो वो है जो किसानों को आप दिलवाएं, या खाली पोस्टर छपवा देंगे मैंने 14 तारीख को सीएम को दे दिया। नो माय डियर, आई एम सॉरी, आई विल नॉट एग्री विद योर कंसेप्शन बिकॉज दैट इज सिंपली अ फेलेसी। झूठ बोल रहा है उमेश। अरे भाई, जब तक मुआवजे का निर्धारण सीएम ने नहीं किया कि मैं 17,000 रुपए हेक्टेयर दूंगा, और वो कब किया? अगस्त में। तो देखो तो 14 जुलाई को कैसे आपने कह दिया? दूसरी बात, सीएम साहब ये कहते हैं कि मैं 3 महीने का जो सहकारिता के लोन है उनको स्थगित कर दूंगा, जो ट्यूबवेल के बिल हैं 3 महीने के उनको स्थगित कर दूंगा। माफ करना नहीं कहा था सीएम साहब ने 2 सप्ताह पहले? वो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने आज कहा सीएम साहब से कि मान्यवर, जब कैश नहीं है, क्रॉप खत्म हो गई, तो किसान कैश कहां से देगा? किसान की तो क्रॉप ही कैश है। इसलिए हमारे आप जो सहकारिता का ऋण है उसको माफ करिए, हमारे आप जो बिजली का बिल है ट्यूबवेल का उसे माफ करिए, घरेलू कनेक्शन का उसको माफ करिए, और फसल बीमा जो है उसका प्रीमियम भी, उसका जो क्लेम है 100% दिलवाइए। ये बात इन्होंने कहाँ कही? लेकिन देखिए, मैं दोनों जो लेटर हेड है जो आपने दिए हैं और जो उमेश कुमार जी ने दिए हैं, दोनों लेटर मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं दोस्तों, और मैं आपको दिखा दूं। देखिए, इस पर साफ तौर पर मेंशन है कि महोदय, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जनपद हरिद्वार में आई भीषण आपदा से किसानों को हुए नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए मेरे विधानसभा क्षेत्र खानपुर के किसानों के कृषि ऋण माफ करने हेतु यथाशीघ्र अपने अधीनस्थ अधिकारी को आदेशित करने का कष्ट करें। और ठीक नीचे 20/7 यानी कि 20 जुलाई को इस पर कार्रवाई हुई है। अब इसके बाद जो आपने बोला कि मुख्यमंत्री जी ने जो बताया, इसके बाद आप आज गए हैं 12 नो 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 20 जुलाई की है ना कार्रवाई? क्या है? कार्रवाई नहीं है, सिर्फ लेटर पास किया गया। आपने बोला कार्रवाई हुई है। हाँ, नहीं, पास किया गया। अभी पास नहीं किया गया, खाली इसने दिया है। दिया गया। आप गलत बोल रहे हैं ना? दिया गया। मैं हर शब्द को चेक करता हूं। मैं कह रहा हूं ये लेटर देखो, ये लेटर दिया गया, खाली हस्तगत किया है। है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। आदेश नहीं हुआ। आदेश नहीं हुआ। नंबर 2, जी, 20 जुलाई को उमेश विधायक खानपुर हमारे मुख्यमंत्री जी को पत्र दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश क्या दिया? क्या ऋण माफ हुआ? उस डेट को माफ नहीं हुआ। नहीं, ऋण माफ नहीं, उस डेट के बाद आइए ना, अगस्त में आइए, 11 दिन बाद आइए जी। मुख्यमंत्री जी ने अगस्त में जारी किया कि माफ नहीं करूंगा, वो भी 3 महीने का कुल स्थगन करूंगा, बिजली का बिल भी 3 महीने का स्थगित करूंगा, माफ नहीं करूंगा। देखिए आप, बिल्कुल। तो उमेश ने क्या करवाया? ये तो हमारे जो मंत्री आए थे घूमने के यहाँ भ्रमण करने के लिए, मंत्रियों ने उनसे कहा तो जाके उन्होंने कहा है। उमेश का कोई रोल नहीं है। हमारे कृषि मंत्री गणेश जोशी, सिंचाई मंत्री महाराज और मेरे गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा, उनके कहने पे सीएम ने किया, लेकिन वो नाकाफी है। इसीलिए कुंवर प्रणव सिंह को आज मुख्यमंत्री के दरबार में जाना पड़ा कि महोदय जरा दृष्टिगत करिए क्या हाल हो रहा है, लोगों पे जहर खाने तक का पैसा नहीं है। बेहतर होगा 30,000 करोड़ आप मांगिए राज्य सरकार के लिए अपनी केंद्र सरकार से। क्या ये किसी विधायक और मंत्री ने आज तक कहा मुख्यमंत्री से? चलिए, क्या किसी पूर्व विधायक ने कहा या किसी सांसद ने कहा? कहने वाली बात को लेकर के लास्ट में सवाल सिर्फ कि जो आपने कहा, मैं बता रहा जो आपने मुख्यमंत्री जी से आज कहा है, क्या वो पूरा करेंगे? मैं वही तो कह रहा क्या वो हूं। पूरा लेट मी कम ऑन दैट। पहली बात ये पूछता हूं आपसे, क्या 30,000 करोड़ केंद्र से लाने के लिए किसी विधायक ने, सांसद ने, पूर्व विधायक सांसद ने कहा? अभी तो आपने कहा नहीं, अब तक कहा किसी ने? उन्होंने ऋण माफी की बात की, अभी उन्होंने नहीं, 30,000 करोड़ माफी के लिए पैसा कहां से आएगा जेंटलमैन? आपके प्रदेश में तो पैसा ही नहीं है। उन्होंने नहीं कहा। कहां से लाएंगे? उन्होंने नहीं कहा। उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपने कहा। मैं पूरे विधायकों की या सांसदों की बात कर रहा हूं। किसी ने कहा आज तक? बताइए, मुझे बताइए, आप तो पत्रकार हैं। ठीक है, नहीं कहा। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने डिमांड की। क्यों? क्योंकि मैं चिंताशील हूं, हाईली एजुकेटेड भी हूं, आगे की सोचता हूं। मुझे पता था हमारे राज्य में अगर मुख्यमंत्री को हम दबाव में डाल दें अच्छी बात नहीं है, उनसे कहा जाए कि आप पैसा दो। कहां से देंगे भाई? आप जब तक केंद्र से पैसा नहीं लाएंगे आप कैसे इतना बड़ा अमाउंट ऑफ सम ऑफ अमाउंट कैसे अदा कर देंगे? उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून 3 जिलों में बुरा हाल है बाढ़ की त्रासदी से किसानों का। तीनों जिलों के लिए कम से कम हमें 15,000 करोड़ चाहिए। मुख्यमंत्री जी 30,000 करोड़ मांगेंगे तो 15,000 करोड़ तो मिलेगा। और मुख्यमंत्री ने तुरंत उस पर सहमति जताई और लिखा उस पर, जो मैंने 30,000 करोड़ की बात लिखी है। तो क्योंकि मैं आज लिखवा के लाया हूं सीएम से, इसलिए आश्वस्त हूं, नहीं तो मैं बोलता ना आपके सामने। और 5 डिमांड और की मैंने, जिसके प्रति भी सहानुभूति से उन्होंने सहमति जाहिर की। मना नहीं किया उन्होंने कि पैसा आएगा तो मिलेगा। नहीं, मेन चीज़ क्या है, मेरा सवाल ये है कि जो आपने कहा, जो आपने निवेदन किया, जो आपने लेटर में लिखा है, मेंशन किया है, प्रति हेक्टेयर जितने अमाउंट की आप बात कर रहे हैं 2.25 लाख की, क्या वो मुख्यमंत्री जी मान करके एग्री हो जाएंगे? सवाल ये। बिल्कुल। मेरे लेटर पे आप पूछ लीजिएगा जाकर के सीएम निवास में, तत्काल उन्होंने लेटर लिखा इस 30,000 करोड़ वाले पे। कितने दिनों में, कितने समय में ये आदेश आ जाएगा, ये सूचना आ जाएगी कि हाँ मुख्यमंत्री आवास से आप
मैं विभाग प्रधानमंत्री नहीं ना मुख्यमंत्री, सुन लीजिए बात, जी। मुख्यमंत्री को मांगना है, प्रधानमंत्री को देना है। अब ये तो जाने वो, लेकिन मैंने अपने प्रदेश के किसानों की बात मुख्यमंत्री के पाले में डाल दी और मुख्यमंत्री के प्रति मैं आभारी हूं। तत्काल उन्होंने उस लेटर पे आदेश किया। उम्मीद कर रहा हूं कि एक हफ्ते में ही मुख्यमंत्री जी इसका समाधान निकालेंगे। चलिए, देखना ये होगा कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो प्रणव सिंह चैप्टियन जी ने जो बात कही है, वो बात कब मानते हैं, कितने समय मानते हैं और धरातल पर ये चीज़ कब आती है। लेकिन इस पर राजनीति तो शुरू हो गई है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम चर्चा करते रहेंगे। ऐसे ही देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। सर, आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।